अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, वो कैसे काम करता है और नॉर्मली डिज़ाइन कैसे किया जाता है एक बेहतरीन सिस्टम को। ये है जी MT5 का बैक टेस्टिंग टर्मिनल और ये बैक टेस्ट रन हो रहा है बेसिकली पाउंड डॉलर के ऊपर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट जो है बेसिकली मूव कैसे करती है। उम्मीद तौर के ऊपर मार्केट जब अप ट्रेंड के अंदर होती है तो सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी के तहत वो ढेर सारे डिमांड जोन जो है वो बनाती रहती है। जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये मार्केट जो है ये ऑलमोस्ट अप ट्रेंड के अंदर है। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप नोट करेंगे कि अभी जब मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड के अंदर एंटर होगी तो आपको बहुत ज़्यादा डिमांड जोन्स नजर आएंगे, सप्लाई लेवल्स आपको बड़े कम नजर आएंगे। इसी तरीके से जो सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी है वो एक्चुअली काउंटर ट्रेंड स्ट्रेटजी होती है। जैसे कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो जब वो वापस आएगी तो यहाँ पर बाय की ट्रेड्स ओपन होंगी। जैसे कि अभी आपने नोट किया कि मार्केट ने यहाँ पर टॉप किया, उसके बाद अब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करने लगी है। यहाँ पर आप नोट करेंगे कि ये हायर लो और हायर हाई, हायर लो, अगेन यहाँ पर हायर हाई, और इसी तरीके से जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और हाईज हैं वो ऊपर की तरफ जाई जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये जो मार्केट है ये अप ट्रेंड के अंदर है। अब यहाँ पर मार्केट ने टॉप किया और उसके बाद अब मार्केट जो है इवेंचुअली नीचे की तरफ मूव करेगी। यहाँ पर पॉइंट नोटिस करने का ये है कि आपके जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो मार्केट डिमांड जोन्स बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है। बीच में से कुछ कुछ सप्लाई लेवल्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर डिमांड जोन्स ही अंदर जो मार्केट है वो क्रिएट कर रही होती है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती है वो आपकी बनती है अमूमी तौर के ऊपर जैसे कि मार्केट बिहेव करती है। कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं, जैसा कि ब्रेक्सिट हुआ था, तो ब्रेक्सिट के अंदर पाउंड डॉलर जो है वो एक ही दिन के अंदर उसने 700 पिप्स की मूव दी थी। जो आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं या बनाते हैं वो आप जनरल रूल्स के तहत बनाते हैं कि अमूमी तौर के ऊपर मार्केट कैसे मूव करती है। तो अमूमी तौर के ऊपर आपकी मार्केट जो है ये ऐसे अप ट्रेंड बनाती है जिसके अंदर वो ढेर सारे डिमांड जोन्स बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही होती है। इसके अंदर जो लोज है वो हायर लोज चल रहे होते हैं और हायर हाइज चल रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, जिसके अंदर ये सारे के सारे जो आपके रैली बेस रैली डिमांड जोन जो हैं ये क्रिएट होते जा रहे हैं। जब मार्केट वापस आती है वो कभी भी एक मूव के अंदर ऐसे वापस नहीं आएगी, वो हमेशा इन सारे की लेवल्स के ऊपर से कुछ ना कुछ रिएक्शन देती हुई वापस आती है। अब ये सारी मैंने लाइंस रिमूव कर दी हैं, तो अमूमी तौर के ऊपर ऐसे मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पर रिएक्शन दे के वापस आती है। इधर जो जो डिमांड जोन्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी, थोड़ा सा वहाँ पर आपको रिएक्शन देगी, और इस तरीके से यहाँ पर जब आप नोट करेंगे कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, और जो सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी है उसके तहत आप यहाँ पर बाय की ट्रेड्स ले रहे हैं। ये सारी बाय की ट्रेड्स हैं जो कि फुलफिल होती हुई नीचे आ रही हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली ट्रेंड के अपोजिट मूव कर रहा होता है। ये ट्रेंड का रिवर्सल डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए इसके अंदर मिनिमम टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहिए वो 4 आवर का यूज करना चाहिए ट्रेड एंटर करने के लिए, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम्स के जो जोन्स हैं वो उतने रिलायबल नहीं होते हैं। इसीलिए जो मेरा एक्सपर्ट एडवाइजर है, जो मेरा ट्रेडिंग रोबोट है, वो बेसिकली 4 आवर्स के ऊपर एंट्री लेता है हायर टाइम फ्रेम्स से कंफर्मेशन लेने के बाद। अब चलते हैं जी वापस MT5 की बैक टेस्टिंग की तरफ। वहां पर देखते हैं कि ओवरऑल जो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये है ये कैसे ट्रेड्स ले रहा है। आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको मार्केट की अमूमी मूवमेंट्स के अंदर भी प्रॉफिट बनाना चाहिए। जब मार्केट की स्पेशल मूवमेंट्स आती हैं जो कि इस तरह के मेजर इवेंट्स जो है जब वो ट्रिगर हुआ करते हैं तो उसके अंदर भी उसको सर्वाइव करना चाहिए। बेशक वो ड्रॉ डाउन के अंदर हो या लॉसेस के अंदर हो, लेकिन उसको सर्वाइव करना चाहिए मार्केट के स्पेशल इवेंट्स को। जैसा कि आपने यहाँ पर नोट किया कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ शुरू हो गई, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि लोअर लोज क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो ज्यादातर आपको सेल जोन्स नजर आ रहे हैं। तो इन कंक्लूजन जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो ज्यादातर आपकी बाय की ट्रेड जो है वो एज अ की लेवल एक्ट करती हैं और वो ट्रिगर हो रही होती हैं। जब आपका अप ट्रेंड होता है तो ये वाले सेल जोन्स जो हैं ये ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे और एज अ की लेवल एक्ट करेंगे। इसी तरीके से सप्लाई एंड डिमांड की जो स्ट्रेटजी है वो काम करती है, और इसी के ऊपर मेरा पूरा का पूरा जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो वो डिजाइंड है। अब ये टाइम पीरियड जिसके ऊपर मैंने अपने एक्सपर्ट एडवाइजर को रन किया, ये बजाते खुद काफी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम है ये के लिए, क्योंकि ये कोरोना का टाइम था और कोरोना हिट हुआ था जो कि एक नॉर्मल इवेंट नहीं होता है मार्केट के अंदर। ये तकरीबन 5 साल लगे थे स्ट्रेटजी को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि पहले मैं इसको मैनुअली ट्रेड करता रहा था, फिर उसी के बाद उसकी कामयाबी के बाद उसको मैंने ऑटोमेट किया, और तकरीबन 5 साल का जो अरसा है उसके अंदर इसको कॉन्स्टेंटली ऑप्टिमाइज करता रहा हूँ सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल को अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के लिहाज से। तो अब हम ओवरऑल देखते हैं कि 2020 से लेकर अगर अभी तक ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है रन हो रही होती तो कैसे रिजल्ट्स आते और क्या ग्राफ बनता। लिहाजा वापस आ जाते हैं आपने MT5 टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पर मैंने टाइम पीरियड सेट कर लिया 2020 से लेके अभी की करंट डेट तक। ये जो सेटिंग्स आप देख रहे हैं MT5 की बैक टेस्टिंग की, ये बेहतरीन किस्म की सेटिंग है जो कि एक्चुअल मार्केट को रेप्लिकेट करती है। नॉर्मली ऐसी सेटिंग के ऊपर कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम 1 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं करता है। लिहाजा मैं अभी आपको 4 साल का बैक टेस्ट जो है वो रन करके बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये विजुअल टेस्ट ऑफ किया मैंने और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया स्टार्ट के ऊपर। अब ये यहाँ पर ग्राफ में आपको पूरी की पूरी इसकी प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस इसकी शो करेगा। ये स्टार्ट हो गया
और ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर मुख्तलिफ ड्रॉडाउन्स के पीरियड्स आए हैं। ये 2020-6 के अराउंड जब कोरोना का पीरियड था उसको इसने बेहतरीन तरीके से इसने सर्वाइव किया है। तो ये सारी की सारी जो एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही होती है कि जब टफ टाइम आता है तो वो ड्रॉडाउन्स के थ्रू या लॉसेस के थ्रू उसको सरवाइव करती है। जो आपकी स्पेशल मार्केट की कंडीशन होती है, जैसा कि कोरोना हो गया, रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई। तो अभी ये आपका बैक टेस्ट चल रहा है जिसके अंदर आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ डिप्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो प्रॉफिट्स ही बनाती रहे, आपके लाजमी लॉसेस भी होंगे, ड्रॉडाउन्स भी होंगे, डिप्स भी आएंगी। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल होता है ट्रेडिंग के अंदर। अब जरा हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट के अंदर आप नोट करेंगे कि ये तकरीबन $1000 से स्टार्ट हुआ, $4143 का प्रॉफिट था। मैक्सिमम ड्रॉडाउन इसका 60% आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अराउंड इस टाइम पीरियड के अंदर आया था 2020-5-19 को। अभी तक इसने तकरीबन 414% प्रॉफिट जो है वो उठाया है सिर्फ एक पेयर से, पाउंड डॉलर से। इसका रिकवरी फैक्टर जो है वो नोटिस करें 3.64 है। नॉर्मली एक अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम का रिकवरी फैक्टर जो है वो 1+ होना चाहिए, इसका 3.64 है जो कि काफी बेहतरीन है। तो मेरे ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर विन रेशो मैटर नहीं करती, रिकवरी फैक्टर मैटर करता है कि मेरा रिकवरी फैक्टर क्या है। चूंकि सप्लाई एंड डिमांड एक काउंटर ट्रेंड स्ट्रेटजी होती है तो इसके अंदर विन रेशो आपकी ज्यादा नहीं होती है, इसके अंदर आपका रिकवरी फैक्टर ही मैटर कर रहा होता है कि आप रिकवर कैसे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरा ट्रेडिंग सिस्टम लाइसेंसिंग के लिए अवेलेबल होगा और आप इसको अपने अकाउंट्स के ऊपर चला सकेंगे। तब तक के लिए टोटली फ्री सिग्नल्स जो है वो ईए से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी सिग्नल सर्विस के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए वीडियो देखना लाजमी है, ताकि उनको पता चल सके कि सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी क्या है और ये कैसे काम करती है, ताकि उस लिहाज से उन सिग्नल्स से इस्तेफादा हासिल कर सकें। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हुए याद रखिएगा कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितना प्रॉफिट उठा रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप कितने अरसे से प्रॉफिट उठा रहे हैं। आपके सिस्टम को इस लायक होना चाहिए कि आम मार्केट के अंदर उसको एक डिसेंट प्रॉफिट उठा रहा हो और जब मार्केट डिफिकल्ट हो तो वो उसको सर्वाइव करे। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।